Hello students, today we will discuss about class 10th magnetic effect of current. So ये last chapter है physics का, very most important है for class 12th. क्लास 12th के लिए यहाँ से काफी ज्यादा जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आज इसमें डिस्कस किए जाएंगे और ये आपके क्लास 12th में भी यूज होंगे. सो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं मैग्नेट. अब ये बच्चों आपके लिए ये कुछ नोट्स तैयार किए थे हमने. ये टोटल रेफरेंस बुक है विद एक्सरसाइज एवरीथिंग इन दिस एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चन, ये सारे आपको इसमें मिलेंगे. ये इस टाइप से आपको विद वाटर मार्कर, विद ये इस टाइप से कलर डायग्राम बने हुए हैं. 3D कुछ और डायग्राम भी आपको मिलेंगे. तो ये अगर आप को ठीक लगे तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा. और कॉस्ट इसकी जो रखी गई है वो आपकी बहुत ही कम रखी गई है. सो डिस्कस करते हैं अब जरा हम मैग्नेटिज्म. अच्छा, तो मैग्नेटिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट हम ये देखते हैं इसमें कि मैग्नेटिज्म में क्या होता है. देखिए कि मैग्नेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मैग्नेट एन और एस बोला. ये जो प्रॉपर्टी है वो हम सारी यहाँ पर बता देते हैं. मैग्नेट में क्या होंगे, टू पोल्स होंगे, मींस डाइपोल मैग्नेट होगी. मैग्नेट ऑलवेज इन केस ऑफ डाइपोल के जो मैग्नेट होगी वो हमेशा किस केस की होगी, डाइपोल केस की होगी. डाइपोल मींस टू पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नॉर्थ पोल साउथ पोल नेवर बी सेपरेशन, कि इनको हम सेपरेशन नहीं कर सकते. इनको कभी हम सेपरेटेड केस में नहीं रख सकते कि मैग्नेट को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे तो फिर से वो एन और एस दो पोल बन जाएंगे. नॉर्थ पोल साउथ पोल दो इनके पोल होते हैं. हाँ, एक बेसिक सा पॉइंट बता दें, थोड़ा सा ट्रिक बता दें आपको. आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझने के लिए आपको एन को समझ के चलना है पॉजिटिव, एस को समझ के चलना है नेगेटिव. ये पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पढ़े थे, इलेक्ट्रिसिटी में. सो ये इस केस में आपको थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको है वो आपको दिमाग में सेट करनी है कि एन को पॉजिटिव लेके चलना है और एस को हमें नेगेटिव लेके चलना है. अब जरा इसमें हम कुछ देख लें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक हमने वायर लिया, कंडक्टिंग वायर. इसको हमने क्या किया कि एक सर्किट कंप्लीट कर दें. इस वायर का सर्किट कंप्लीट करने का केस ऐसा है कि भाई हमने एक ये वायर ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ. अच्छा, ये जो सिंबल है ये आपको सारे पता होंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में ये सिंबल्स डिस्कस किए थे. सो ये बैटरी है, सेल है, ये आपको पता होगा, ठीक है. अब जरा हम यहाँ देखते हैं, अगर बैटरी सेल के अबाउट और भी कोई ऐसा डाउट है इलेक्ट्रिसिटी वाला तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके. प्लेलिस्ट में आपको सारी सीक्वेंस वाइज फिजिक्स की वीडियो मिल जाएंगी और इसके आगे और भी सब्जेक्ट की जो हैं तो वो भी आगे देखेंगे. जरा टीचर्स से बात करेंगे, ठीक है. आज ये रेजिस्टेंस हो गया. अब यहाँ पे हमने यहाँ लगा दिया ये स्विच मतलब कि ये इस टाइप की, इसको बोलते हैं प्लग की, ठीक है. बेसिक रिक्वायरमेंट जो सर्किट की है वो यही है कि बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्किट जो होगा वो ये चीजें जरूर होंगी. इसमें क्या क्या होगा, एक बैटरी होगी या सेल होगा या रेजिस्टेंस होगा और स्विच होगा. स्विच प्लग स्विच भी हो सकता. ये सारा हमने ले लिया. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें करंट पास करेंगे. तो करंट का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है. अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक मैग्नेटिक मतलब कंपास लेके आते हैं और कंपास हम लाके यहाँ रखते हैं. तो कंपास में हमने देखा कि कुछ डिफ्लेक्शन आता है. डिफ्लेक्शन इन द सेंस कि जो एरो हेड है उसका वो मूव करेगा. वो जैसे ही वायर के पास में आएगा वो मूव करना शुरू कर देगा. सो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना, कि करंट की वजह से हमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई दिया. अब देखो यहाँ पे ऐसा है, करंट से मैग्नेट बना सकते हैं और मैग्नेट से करंट बना सकते हैं. दोनों ही केस हमें पढ़नी है. क्या बताया हमने, करंट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करवा सकते हैं और मैग्नेट से करंट की प्रॉपर्टी भी शो करवा सकते हैं.
ठीक है ना। सो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेट के बारे में डिस्कस किया हमने, यहाँ पे एक सर्किट भी बताया आपको, ठीक है। मैग्नेट में यहाँ पे क्या है, नॉर्थ और साउथ पोल है। अब ये आपने बेसिक सा पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, positive means like charge repel each other but unlike charge attract each other. So in this case n pole means like pole repel each other, unlike pole attract each other. अब इसमें क्या होगा आगे आपको, अभी हमने मैग्नेट की सारी ये प्रॉपर्टी पढ़नी, ठीक है, इतना पढ़ लिया मैग्नेट के। और इसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा। मैग्नेट जैसे होगी तो उसके फोर अराउंड एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे या हम पता कैसे करेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो या तो हम वहां पे कोई आयरन ब्लॉक लाएं, या हम वहां पे कोई अदर मैग्नेट लाएं, या हम कंपास नीडल लाएं। तो ये कुछ डिवाइस हैं जिनसे हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता भी हो सकती है इनसे। तो मैग्नेटिक फील्ड एक लिमिट तक होगी, एक लिमिट इन द सेंस कि यहाँ पे ऐसा होगा कि एक मान लो, ये मान लिया हमने सर्किट के, इससे जैसे हम बाहर जाते हैं तो इसकी जो फील्ड है, फील्ड तो होगी बट स्ट्रेंथ जो होगी वो मेजरेबल नहीं होगी। कि जो मैग्नेट है इसकी फील्ड है वो यहाँ तक आते आते इंटेंसिटी उसकी इतनी कम हो जाएगी कि उसको हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम मान के चलते इसकी यही खत्म होगी। और फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, के जो फील्ड होगी वो आपकी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। चाहे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, और चाहे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड हो। अब ये तीनों वर्ड हमने इसलिए एक साथ बोले हैं कि आपको ये तीन ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ने हैं फिजिक्स में अभी तक, और क्लास 12 तक बोले, ठीक है ना। तो अब मैग्नेटिक लाइन के अबाउट पढ़ते थोड़ा सा हम कि मैग्नेटिक लाइन क्या होगी। तो मैग्नेटिक लाइन क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन टू क्लोज कर्व, ये सब कुछ होगा, ठीक है ना, टू कंस्ट्रक्ट अ क्लोज कर्व। So the magnetic field line are the line drawn in the magnetic field along which to propagate north to south outside the magnet, but inside the magnet they propagate S to N. They propagate S to N. S to N means south to north. तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक लाइन है वो आपकी नॉर्थ से साउथ जाएंगी, और आपकी इनसाइड द मैग्नेट वाला केस है तो वो इनसाइड द मैग्नेट आपकी जो लाइन होगी वो आपकी साउथ टू नॉर्थ होगी। ये अभी आपने इतना पढ़ा, एक बार जल्दी से रिवाइज करते क्या क्या पढ़ा हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैग्नेट देखी, मैग्नेट में दो पोल थे एन और एस, कभी भी वो सेपरेटेड नहीं होंगे, वो होंगे हमेशा साथ में होंगे। मैग्नेट को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसी नेचर की शो करेगी जिस नेचर की पहले थी। कैसे कि एक पोल नॉर्थ बनेगा, एक पोल आपका साउथ बनेगा, ये इस टाइप से होगा। वो कभी मतलब कि जो एग्जिस्ट है नॉर्थ जो पोल, सिंगल पोल नेवर बी एग्जिस्ट, ये है यहाँ पे मीनिंग। सिंगल चार्ज तो हो सकता है बट मैग्नेटिक पोल जो होगा वो आपका सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने सर्किट पढ़ा, सर्किट में क्या बिहेवियर देखा, करंट पास किया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमने देखी कि उसके और अराउंड कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमने और क्या देखा, और हमने ये देखा कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एक टाइप का सराउंडिंग मीडियम है जो मैग्नेट ने क्रिएट किया है। अब उसको हम एक्सपीरियंस करने के लिए कोई ना कोई एक मैग्नेट रखेंगे दो अमाउंट की, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे फील्ड है, ठीक है। फिर हमने आगे पढ़ा मैग्नेटिक लाइन आउटसाइड द मैग्नेट N2S पास होगी, इनसाइड द मैग्नेट S2N पास होगी। यहाँ पे ऐसा होगा तो ये क्लोज कर्व क्रिएट करेगी। ये चीज याद रखना कि जो मैग्नेटिक लाइन होती है वो क्लोज कर्व क्रिएट करती, और जो इलेक्ट्रिक लाइन होगी वो क्लोज कर्व क्रिएट नहीं करेगी। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है मैग्नेटिक लाइन की, कि मैग्नेटिक लाइन नेवर बी इंटरसेप्टिंग ईच अदर। मैग्नेटिक लाइन जो होंगी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर हम इस लाइन पे एक टेंजेंट क्रिएट कर दें या इस लाइन पे एक टेंजेंट क्रिएट कर दें या यहाँ पे टेंजेंट क्रिएट कर दें, तो क्या टेंजेंट ये प्रोपागेशन वाले हैं, एरो जो है वो आगे ही पास होंगे, तो आगे क्या कभी ये एक दूसरे को काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट।
they never intersect, so the magnetic line or electric line cannot intersect each other, ठीक है ना, वो एक दूसरे को नहीं काट सकती, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कुछ अभी हमने बता दी है, फिर उसका बनाएंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इसके बाद ये मैग्नेट के बाहर क्या होंगी, मैग्नेट के अंदर क्या होंगी, ये सब कुछ हमने बताया है। और इसके बाद एक चीज और सुनना कि यहाँ पे अगर जैसे ही हम ये ऐसे बनाएंगे मैग्नेटिक लाइन का डायग्राम इस टाइप से होगा, अब फिर यहाँ से ऐसे जाने लगेगी, यहाँ से ऐसे जाने लगेगी, यहाँ से ऐसे जाने लगेगी, यहाँ पे हमें मिलेगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे मिलेगा हमें नॉर्थ पोल। ये इसका मीनिंग क्या है, कि नॉर्थ पोल नहीं है, न्यूट्रल पॉइंट, ओके। एन नॉर्थ नहीं है, यहाँ पे एन है, न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, वे न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये दोनों में मिल रही है हमें ना, मैग्नेटिक फील्ड याद रखो अभी, क्योंकि मैग्नेटिक चैप्टर है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट इज दैट पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो का मीनिंग यहाँ पे ये है कि न्यूट्रल पॉइंट का मिलना, देखो एक फिनोमेना है किस चीज का, अर्थ हमने देखा कि अर्थ भी एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, और मैग्नेट तो एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, तभी तो उसका नाम रखा गया। तो दोनों ही एक दूसरे की फील्ड को इंटरसेक्ट करेंगे, मीन्स कि यहाँ से भी एक फील्ड आ रही है, यहाँ से भी एक फील्ड आ रही है, किसी एक पॉइंट पे दोनों फील्ड क्या होंगी, जीरो। सो जहां पे फील्ड जीरो होगी, किस किस की, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जीरो होगी, वो पॉइंट क्या होंगे आपके न्यूट्रल पॉइंट। एन इज नॉट इंडिकेट नॉर्थ, ओनली सिचुएटेड एट द मैग्नेट। ये जब मैग्नेट पे एन आएगा तो वो नॉर्थ को इंडिकेट करेगा, और कहीं पे और पॉइंट है तो वो न्यूट्रल पॉइंट को इंडिकेट करेगा। तो ये आपका इतना हमने मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिया, मैग्नेटिक लाइन बता दी। तो अभी हमने इसमें क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन के अबाउट देखा। तो थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में अभी जो लेटर हमने बताया, लेटर हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड जब बताए थे उसमें नहीं बताया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लेटर डिनोटेड होगा वो होगा कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब अभी तक आपने फिजिक्स में ये पढ़ा कि जितनी भी यूनिट होंगी उनका फिजिकल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी में जो भी होगा आपका सारा उसमें फर्स्ट लेटर वाला जो लेटर होगा वो आपका डिनोटेड लेटर होगा। बट इन दिस केस मींस मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपका ये जो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो गलत है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का लेटर होगा आपका क्या, कैपिटल बी। मैग्नेटिक फील्ड एम से, बट यहाँ पे जो लेटर होगा वो होगा कैपिटल बी। इसकी ये वेक्टर फील्ड है, अब भी जस्ट हमने बताया। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एसआई यूनिट इसकी होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी टेस्ला, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होगी, सीजी और एस। सीजीएस यूनिट आपकी इसमें क्या होगी, गॉस। ओके, सो द रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस, सो द रिलेशन बिटवीन फॉर टेस्ला एंड गॉस 1t is equal to 10 to the power 4 गॉस। ये रिजल्ट आपको याद रखना। अब ये रिजल्ट हो गया, इसकी कुछ यूनिट अभी जैसे हमने बताया टेस्ला है, गॉस है, और एक और यूनिट आप याद रखना वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे पढ़नी। अच्छा, एक और यूनिट इसकी हो सकती है क्या, आप एक फॉर्मूला याद रखिए, B इज इक्वल टू, देखो B इक्वल टू आप सीधा सा एक गाने की तरह याद रखिए, B इज इक्वल टू आपका होगा IBL, B is equal to F is equal to IBL sin थीटा। sin थीटा तो लिखना नहीं है हमको, तो यहाँ पे B की वैल्यू हम क्या निकालेंगे, B is equal to F अपॉन I और L।
तो भाई यहाँ पे देखो अभी हमने कितनी यूनिट बताई, 1 टेस्ला, गॉस, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एक और यूनिट हम बता देते हैं, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो हमने आपको कितनी बता दी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट 4, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये भी एक लास्ट यूनिट है, इसकी आपको याद रखना। तो अभी हमने इतना पढ़ लिया। अब इसके आगे आपका क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पढ़ लिया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अब इसके लिए कई सारे ऐसे रूल आने वाले हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे। जिसमें अगर मैक्सवेल थंब रूल, राइट हैंड थंब, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल, ये हमने बता दिए। तो कुछ ऐसे आएंगे, ये इतने सारे वर्ड, और इतने सारे वर्ड का मीनिंग अब हम जैसे बोले आपके वही सोप हो गया, सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, काम क्या है इन सबका, हैंड वॉश करना। तो ये जितने भी अभी जैसे हमने बोले थे, मैक्सवेल, राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, पाम रूल, इन सब का काम क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताना। कुछ अभी हम देखेंगे रूल। फर्स्ट हम देख लेते जरा मैग्नेटिक फील्ड का। पहला कि कंडक्टर हमने ये ले लिया, वायर ले लिया, कंडक्टिंग वायर को हमने क्या किया, ऐसे ग्रिप कर दिया। फॉर एग्जाम्पल दिस, ओके, ऐसे लो, ये ऐसे, थंब कहाँ जा रहा, ऊपर, डाउन टू अप। सो डाउन टू अप जो थंब होगा वो आपका करंट के डायरेक्शन को शो करेगा, और जो ग्रिप लाइन होगी या रेस्ट फिंगर ऑफ द हैंड जो ग्रिप करेंगी कंडक्टर को, वो इंडिकेट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को। कितना सिंपल है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, और यही आपका राइट हैंड थंब रूल है। किसी बुक में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लिखा, किसी बुक में आपका राइट हैंड थंब रूल। देखो सारा रिजल्ट आपका वही आने वाला है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग आने वाले हैं, सबका काम एक ही है। बस ये है कि कभी कभार देखो कॉम्प्लिकेशन होगा तो किसी और का यूज करेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेशन होगा तो किसी और का यूज करेंगे। सो ये हम आगे आपको बताएंगे कि कब किसको लगाना है। राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद आपका आता है कि एक सर्कुलर डिस्क हमने ले ली, एक वायर ले लिया, इस वायर को हमने ऐसे एक सर्किल ऐसे करवा, ये डायग्राम आप बना देखिए बुक में। ये करंट था, ये करंट नहीं यार, कंडक्टर, दिस इज द कंडक्टर और कंडक्टर वायर। ये जो हमने डायरेक्शन बनाया है, ये एरो जो बनाए हैं, वो सारे के सारे एरो क्या हैं, वो इंडिकेट करेंगे आपके करंट को। अब करंट को इंडिकेट करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा, वो भी हम देख लेते हैं कि करंट अगर ऐसा हमने ले लिया, देखो एक, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऐसे लूप बनाते हुए बनेगी, मतलब ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड का, ये ऐसे, ठीक है, इस टाइप से लूप बनेगी। अब ये लूप बनेंगे तो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना कि अगर हम करंट जो है ऐसे पास करेंगे तो देखना, तो इसमें क्या होगा कि करंट हम ऐसा पास कर रहे हैं, तो यहाँ से ये करंट गया है, तो देखो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करके देख लो, ग्रिप लाइन कैसी होगी, नीचे से यहाँ से ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे, ठीक है। सो डाउनवर्ड। अब इसको आपको हम कैसे बताएंगे कहाँ डाउन है कहाँ अप है, तो इसको समझने के लिए आपको एक याद रखना पड़ेगा, क्रॉस एंड डॉट। So cross indicate paper plane downward direction. Cross indicate paper plane downward direction. लो भाई, हमने यहाँ पे ऐसा क्रॉस कर दिया, तो इससे हमें पता क्या चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है। क्रॉस अगर इधर लगा दिया और इधर अगर डॉट लगा देंगे तो ऐसे होगी। बिल्कुल बेसिक है और बहुत सिंपल वे में हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। क्रॉस है तो ये होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, और डॉट है तो आपका ये डायरेक्शन होगा। सो डॉट इज इंडिकेट पेपर प्लेन अपवर्ड और क्रॉस इज इंडिकेट पेपर प्लेन डाउनवर्ड। बस यही से सिंपल है।
तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, देखो अब यहाँ से कैसे बनने वाला है भाई, ये करंट जा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, इधर क्रॉस होगा, क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट 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 डॉट। शायद ये आपको समझ में आया होगा, समझ में ना आया हो तो आप इसको फिर से देख लीजिए। देखो एक चीज ये है कि जो टीचर एक्सपीरियंस कर रहा, जो महसूस कर रहा, अगर आप थोड़ा सा कनेक्शन उससे करना शुरू करेंगे तब आपको बात आएगी समझ में कि हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं। इस पॉइंट से लूप क्या है, नीचे जा रहा, तो क्रॉस लगा दिया, इस पॉइंट से लूप कहाँ जा रहा, ऊपर, ऐसा, इसको ऐसा और यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ से आपको आ रहा है क्रॉस मीन्स डाउनवर्ड, डॉट मीन्स अपवर्ड, ठीक है। ये है सबसे सिंपल, हम आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड आपका देखो एक सोलेनॉइड, अच्छा एक चीज और इसको बता दें हम जरा कि इस चैप्टर में आप पता क्या पढ़ेंगे, ओनली टेम्पररी मैग्नेट। अब टेम्पररी मैग्नेट क्या होगी, जो करंट पास करने पर बनेगी। देखो टेम्पररी और परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा, परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, टेम्पररी मैग्नेट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, करंट पास करने पर होगी, ठीक है। ये सब कुछ इसमें होगा। सो अभी हमने क्या पढ़ा कि इस चैप्टर में क्या होगा कि ये टोटल इंडिकेशन होगा हमारा टेम्पररी मैग्नेट वाला। टेम्पररी मैग्नेट लार्ज इंटेंसिटी मैग्नेट होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे सोलेनॉइड के अबाउट। सोलेनॉइड क्या होगा वो हम देखते हैं। ये सब बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ देखिए अब सोलेनॉइड के अबाउट हम थोड़ा सा कुछ डायग्राम बनाते हैं। हमने क्या दिया, एक कंडक्टर, एक यहाँ पे ऐसे एक सिलेंडर दे दिया, सिलेंडरिकल। तो यहाँ पे अ सोलेनॉइड, अब इसमें हम डेफिनेशन बोलते हैं और ध्यान से सुनना। अ सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल कंसिस्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न। ये like this, large number of turn, ओके। तो अभी हमने क्या बताया, लार्ज नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर। ये जो वायर है ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड इन द सेंस कि जो उसके अपर लेयर है वो हमने क्या कर दी, कोई इंसुलेटर से कवर कर दी। सो ये इंसुलेटेड वायर हो गया। अब इंसुलेटिंग वायर हो गया, these turn are wrapped closely, पास लगाए हैं, पास लगाए तो इससे हमें क्या बना, एक कॉइल टाइप की तैयार हुई। कॉइल टाइप की हम ऐसे समझ सकते कि हमने जैसे वायर लिया, इस पे हमने लगा दिया, इस पे जैसे लगाएंगे तो एक एंड पॉइंट हुआ, एक बिगिन पॉइंट हुआ। यहाँ से हम करंट देंगे तो वो ऐसा रोटेट करते 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 करते। और इसमें आपको क्या समझना, इसमें आपको ये चीज समझनी कि इसके क्रॉस सेक्शन पे जो करंट पास हो रहा वो क्लॉकवाइज हो रहा कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा। वेरी टफ कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि एक सोलेनॉइड लिया। आप ध्यान से समझना जरा हम क्या समझाना चाहते हैं। ये हमने बनाया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सोर्स से। तो भाई ये पॉजिटिव है, सो करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। और जरा एक चीज आप यहाँ से समझिए कि अगर आप यहाँ से देखना शुरू करते तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा। देखो ये चीज टफ क्यों हो जाती है, क्योंकि ये 3D डायग्राम केस है। 3D डायग्राम केस का मतलब यहाँ पे कि ये चीज हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रही है। अब इसको हम एक प्रैक्टिकल वे के थ्रू समझाते हैं और आप कोशिश करना जो हम बताना चाहते हैं उस पर ज्यादा आप फोकस करना। ये इस टाइप से आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा, मतलब कि यहाँ पे इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा। सिलेबस का तो सब कुछ पढ़ा सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। तो देखो आप
अच्छा ये चीज देखना आप कि हम इसको कहाँ से वायर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। देखो ये देख रहा, तो आपने देखा होगा कि वायर यहां से ऊपर आया, यहां से नीचे गया, यहां से ऊपर, यहां से नीचे। ठीक है भाई, दो ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, अभी हमें तना ले। अच्छा अब ये आपको ऐसे दिख रहा होगा भाई, तो क्या है, हनुमान के दो हाथ हैं, दुर्गा जी की तरह होते और हाथ तो अच्छे से बढ़ा देते। ये दिख रहा आपको? ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अब आपको ये डिसाइड करना कि पॉजिटिव टर्मिनल ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल ये है। तो हम भाई इसको ले लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट कैसा जाएगा, ऐसा ऐसा। अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे यहां से ऐसा जा रहा है, यहां से ऐसा जा रहा है, ठीक है ना। सो अपोजिट टू द क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, ऐसा ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब आपको एक चीज याद रखनी, ये आप समझ लीजिए ध्यान से क्या है। देखो करंट यहां से ऐसा जाएगा और यहां से वापस आएगा, यहां से ऐसा जाएगा वापस आएगा। तो ये क्या है, एक टाइप की क्लॉकवाइज ही तो होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। अब आपको याद क्या रखना, एंटी एन, एंटी एन, लो भाई एंटी और एन, ये बेस्ट ट्रिक है इस कॉन्सेप्ट को याद रखने की। और आप ये कहेंगे कि सर क्या बता रहे हैं बेटा, ये हम बता रहे जो, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखना, कोई टीचर ऐसे नहीं बताएगा आपको। एंटी एन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, जहां पे करंट होगा वहां पे कौन सा पोल बनेगा, एन। तो अभी यहाँ पे क्या था भाई, अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, क्लॉकवाइज, तो क्या बना, साउथ पोल। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, साउथ, तो यहाँ क्या बन रहा है, ठीक है। अब जरा हम क्या करते, हम एक काम करते जरा यहाँ पे, क्या देखिए, अभी जो हमने वायर लिया था वो ये वाला पॉजिटिव बनाया था। अब हम क्या करते, इस वाले पॉइंट को पॉजिटिव बनाते, इसको, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो आप ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे करंट कैसा जाएगा, ऐसा, मतलब कि ये कैसा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। यहाँ से करंट क्या करेगा, देखो ऐसा जाएगा और ऐसा आएगा, ऐसा जाएगा ऐसा आएगा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए कैसा बनता, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे एन बनेगा। तो आपने देखा कि जैसे हमने टर्मिनल चेंज किए, टर्मिनल चेंज किए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी चेंज हुई, ठीक है ना। ये आपको कनेक्शन याद रखना करंट का और पोल का। यहाँ पे क्या हुआ कि जो करंट है वो हमने यहाँ से देना शुरू किया, ऐसे ऐसे सर्कुलेट करते 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 ऐसे आ गया आगे तक, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज एन, यहाँ पे एन पोल बना, यहाँ पे एस पोल बना, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। क्यों हम बोले, क्योंकि जब पेपर टफ हो जाता तो पता क्या होता कि एक इस टाइप का डायग्राम आ जाएगा पेपर में और आपसे पूछा जाएगा कि भाई ए पॉइंट दे देंगे और वो बी पॉइंट दे देंगे, डायरेक्शन ऑफ द करंट आपको दे दिया जाएगा। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ए आपका नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है। तो ये सारा प्रोसीजर इसके लिए हमने आपको बताया है और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट से हमने आपको बताया। अब आगे भी आपको कई चीजें याद रहेंगी। तो इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें आगे क्या होगा कि जब अब इसमें कुछ ऐसे फिनोमेना हैं कि हम इसमें क्या है बच्चों, तो अभी हमने इसके पहले वाले कुछ पॉइंट्स देखे जिसमें हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट पढ़ा एंड देन आफ्टर सम रूल्स to detect the direction of magnetic field and rest again it
सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। सो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा था कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट एक टाइप का अनवांटेड मींस एकदम से होने वाला एक्सपेरिमेंट है, जो कि पहले सोचा नहीं था कि ये ऐसे होगा। इसमें हमने क्या लिया कि एक हमने कॉइल ली, कॉइल मींस ये एक प्राइमरी सर्किट लिया, प्राइमरी सर्किट में हमने बैटरी ली, स्विच भी ले सकते इसमें, और एक हमने लोड रेजिस्टेंस भी लिया, करंट हमने पास किया। अब करंट जैसे ही उसमें हमने पास किया तो उसके पास में जो मैग्नेट कंपास नीडल जो रखी थी वो कंपास नीडल हल्की सी डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द वायर। सो टुवर्ड्स द वायर, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वायर है जिसमें करंट पास हो रहा वो भी एक टाइप का मैग्नेटिक बिहेवियर रखता है। क्यों कि जो मैग्नेट जो कंपास है वो एक टाइप का क्या है, डिटेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके डिफ्लेक्शन देगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो हमें कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स समझने पड़ेंगे और बेसिक हैं। आप ये समझो कि आप फर्स्ट फेज पढ़ लेते तो सेकंड फेज में आपको और दूसरे रूल्स भी समझ में आने लगेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते जरा, करंट यहाँ से ऐसे ऐसे पास कर रहा, ठीक है। अब करंट जब पास कर रहा तो हमने ये जो कंपास नीडल को रखा ओवर दी वायर। अब ये ओवर दी वायर, बिलो दी वायर, यहाँ पे जाके डिफ्लेक्शन चेंज होगा। ओवर दी वायर में कुछ और बिलो दी वायर में कुछ और। तो अभी हम केवल इतना समझते कि एक ये प्राइमरी सर्किट आप याद रख लो। क्या क्या इसमें याद रखना, टर्मिनल सर ने यहाँ पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव लिया था, करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा था, नॉर्थ पोल हमारा वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया। अच्छा एक चीज और सुनना जरा, अभी बताना हम कुछ भूल गए इसमें, आगे बता देते, लेकिन खैर अभी ये चीज जरूरी है। हमने एक मैग्नेट ली, मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया बाय द वायर और थ्रेड। सो द मैग्नेट स्टे ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मैग्नेट अगर हम उसको ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी अगर उसको हम पकड़ के ऐसे किसी वायर से लटकाते हैं तो जो मैग्नेट होगी वो हमेशा ऐसे टिल्टेड होगी। अब ये टिल्टेड क्यों हो रही है, ये एक एविडेंस है, ये एक प्रूफ है किसका, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कोई आप एविडेंस तो दो, तो एविडेंस सबसे बेस्ट आपका यही रहेगा, बेसिक है कि एक हम बार मैग्नेट ले लेते। अच्छा मैग्नेट के भी कुछ टाइप पढ़ने थे तो मैग्नेट के भी कुछ टाइप हम यहाँ बता देते। जैसे ये एक मैग्नेट हुई आई शेप मैग्नेट, अभी हमने बताया थी पहले, आई शेप होगी ये, यू शेप ये होगी। अच्छा इसको बार मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपकी यू शेप होगी। इसको हॉर्सशू मैग्नेट भी बोलते हैं, यू शेप मैग्नेट भी बोलते हैं। हम बोल ले लेते इसको ले लेते। फिर ये कुछ टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स हैं, ये परमानेंट मैग्नेट है। अब यहाँ पे हम जो आप पढ़ेंगे, अब वो पढ़ेंगे आप टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ेगी घटेगी, ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पे। सो वो फैक्टर्स हम अभी आगे देखेंगे। उन फैक्टर को समझने के लिए आप एक बेस्ट फॉर्मूला याद रखना, बस केवल उसी फॉर्मूले से आपके सारे आंसर निकल आएंगे। क्योंकि पेपर में क्या है, उसी फॉर्मूले से कोई ना कोई पूछा जाता है। कई बार से देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करेगी, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के फैक्टर क्या क्या हैं, तो वो एक ही फॉर्मूला आप याद रखना, उसी एक फॉर्मूले से आपको ये सब कुछ याद रहेगा। जैसे हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, आप उसको थोड़ा सा याद रखना, आई बी एल साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू आई बी और एल। साइन थीटा लिखो चाहे ना लिखो, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे लेवल का फॉर्मूला है। अब हम आपसे पूछते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस फैक्टर से बढ़ेगी। तो देखो एफ आई और एल और बी, ये भी साइन थीटा है, इक्वल वैल्यू साइन थीटा।
एक और फॉर्मूला अगर हम लिखें अभी सुनो, इसमें एक और फॉर्मूला आपका आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू बी एफ इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा आई बी एम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें हमें क्या बढ़ाना है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम करंट से बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम ऐसा भी कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है भैया, एन इज द नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड में हमने बताया था आपको कि सोलेनोइड क्या होगा, एक कंडक्टिंग रॉड होगी, कंडक्टिंग वायर पे इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर के लूप हम बनाएंगे, मींस जो रैप करेंगे उस वायर को, मतलब उस कंडक्टर को हम कॉपर वायर से करेंगे, और कॉपर वायर आपका कैसा होगा, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मींस उस पर कोटिंग होगी। उस केस में एन हो जाएगा आपका टर्न, नंबर ऑफ टर्न। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिए इस वायर पे, इस कंडक्टर पे मान लो हमने लगा दिए 100 टर्न लगाए। अब इसी के बाद इसी पे हमने एक वायर ऐसा यूज किया कि उसमें 100 की जगह 200 टर्न ले लिए, तो 200 टर्न के केस में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी केस है, जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते जाएंगे, करंट की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो कंडक्टर होगा वो कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो इंक्रीजिंग टर्न मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, increasing current magnetic field increasing the length of the conductor increasing magnetic field। ये सारे पॉइंट हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है करंट बढ़ाया मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, लेंथ बढ़ाया, इससे सब कुछ ये सारा कॉम्बिनेशन से ही क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये सबको बढ़ा दो आप तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। बस ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना कि सर ने इसमें क्या क्या बताया था, F इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, ऐसे आप याद रख लो गाने की तरह। देखो फिजिक्स के फॉर्मूले क्या है आपको ऐसे याद होने चाहिए कि आप एक गाना टाइप का गा रहे हैं। अगर इस वे में आप फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी आगे के न्यूमेरिकल्स करने में, और आगे की जैसे क्लास 12 में भी फिजिक्स आने वाली है, 10th के ही जैसी आपकी 12th की फिजिक्स होगी, सारा कॉन्सेप्ट यही मिलने वाला है। तो यहाँ पे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और बढ़िया तरीके से। ये बेस्ट वे है ये बताना है आपको। जैसे आपने पढ़े होंगे पावर के फॉर्मूले, एनर्जी के फॉर्मूले, जैसे एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा W इज इक्वल टू वी आई और टी। आपने एक और पढ़ा होगा V स्क्वायर आई अपॉन टी, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। और पावर के कई सारे पढ़े होंगे, पावर इक्वल टू V इंटू आई, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये सब कुछ ऐसे पढ़े होंगे। तो फॉर्मूले को आप इस वे में आई स्क्वायर आर टी पढ़ा होगा, आई स्क्वायर आर और टी ऐसे कुछ पढ़ा होगा, V स्क्वायर अपॉन आर टी पढ़ा होगा आपने। तो ये सब ऐसे फॉर्मूले आपको एक टोन में याद रखने हैं, तभी आप उसको उस पर कमांड बना पाएंगे। तो ये तो खैर कुछ एक्स्ट्रा था इस चैप्टर में, नहीं ये प्रीवियस चैप्टर का पार्ट है। तो अभी हमने ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में ये चीज होगी कि लिखा जाएगा बोर्ड पे कम, आपको जो बोल रहे हैं बस अब उसको सुनना है, क्योंकि उसी में कई सारे आंसर निकलने वाले हैं और कई सारे क्वेश्चंस के डाउट भी आपके वही क्लियर होंगे। अभी जैसे हमने रिवाइज करते जरा हमने क्या बताया, हमने बताया पहले ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट अभी स्टेटमेंट के थ्रू पूरा नहीं बताया, वो थोड़ा सा हम ये बताने लगे क्योंकि मैंने इसकी टाइप बताने लगे थे। बार मैग्नेट पड़ी, बार मैग्नेट एक स्ट्रेट लाइन मैग्नेट होगी है, और इसी को हम आई शेप मैग्नेट भी कहते हैं। यू शेप मैग्नेट भी पड़ी हमने, उसी को हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें पोल्स हमने बता दिए हैं कहाँ पे लेवल क्या होगा। और फिर उसके बाद हमने बताया कि फील्ड स्ट्रेंथ हम बढ़ाएंगे कैसे, जैसे अभी लास्ट हमने ये पढ़ा था कि सोलेनोइड की फील्ड को हम कैसे बढ़ाएंगे। तो हम बढ़ाएंगे, आई करंट पास कर देंगे ज़्यादा अमाउंट का, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा ले लेंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बढ़ा देंगे, मीन्स लेंथ ऑफ द सोलेनोइड अगर हम इंक्रीज कर देते तो उस केस में क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी। बस ये अभी हमने इतना पढ़ा है, ठीक। अब हम आते हैं पॉइंट वाली बात पर। ये सब जो लिखा है उसी को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। और डिस्क्राइब क्या करते हैं, देखो आप केवल चैप्टर में अब ऐसी चीज पढ़ेंगे जो डिफरेंट वे से सेम होगी और रिपीट होगी। कैसे,
ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी हमने क्या पढ़ा, करंट पास करेंगे कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। उसको हमने डिटेक्ट किससे किया था, वो कंपास नीडल से किया था। कंपास नीडल इज द डिटेक्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा, सिंस अ मैग्नेटिक नीडल कैन बी रिफ्लेक्ट ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सेंटेंस किसको बताना, डिटेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड का डिटेक्टर क्या हुआ, कंपास नीडल। Therefore, Oersted concludes that, अब Oersted ने क्या कंक्लूजन निकाला, that magnetic field be produced around, उस वायर के फोर अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जिसमें करंट पास हो रहा होगा, अराउंड द कंडक्टर करंट कैरिंग वायर के फोर अराउंड क्या बनेगा आपका, फोर अराउंड आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये हमने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। अब सुनना जरा आप यहाँ पे, अब क्या होगा, ये टर्मिनल हम चेंज कर देंगे, मींस इसको अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव प्लेस बाय नेगेटिव। ये बैटरी चेंज करती है, बैटरी चेंज कर दी तो फिर क्या होगा भाई, अभी एन अट्रैक्ट कर रहा था, अब यहाँ पे क्या अट्रैक्ट करेगा आपका, एस अट्रैक्ट करेगा साउथ को, तो साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम टर्मिनल चेंज कर देते हैं, मींस डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज कर देते हैं, तो पोल अट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। क्लियर, रिपीट कर लेना लेक्चर को, आप अच्छे से देख लेना। अब आगे से ये सब कुछ इतना देख लिया आपने। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, मेन रिजल्ट क्या रहा, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट हमने पास किया सो वो मैग्नेटिक इफेक्ट हमें दिखाई दिया, बस ये था इतना। अब आगे इसका क्या है, देखो आगे इसी को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए क्या आया, स्नो रूल आया, एम्पियर किया है आपका एम्पियर स्विंगिंग रूल। सो एम्पियर स्विंगिंग रूल में क्या होगा और स्नो रूल में क्या होगा, वो हम सब यहाँ देखते हैं। क्या होगा कि स्नो रूल में देखो, स्नो रूल का कुछ सेंटेंस हमने लिखा है, क्या है, आपको भी इतना याद रखना, हम समझा देते तो आपको सिंपल वे में ये चीज याद रहेगी। एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, ओ फॉर ओवर, द वायर, मीन्स के साउथ करंट हम कैसा पास करते हैं, करंट हमने कंडक्टर में पास किया, करंट हमने कंडक्टर में पास किया, तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपास होगी, कंपास को हम रखेंगे ओवर दी वायर, वायर के ऊपर, तो उस केस में क्या होगा कि जो नॉर्थ पोल होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में घूमेगा। ये इसीलिए यहाँ पे था, देखिए अच्छा यहाँ पे ऐसा है, देखो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ कहाँ आ गया, नॉर्थ यहाँ से ऐसे आ गया, सो नॉर्थ साउथ, यहाँ पे हम ले लेते वेस्ट, यहाँ पे ले लेते ईस्ट, हो गया, तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्योंकि डायरेक्शन आपने ये पढ़े होंगे ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, इस टाइप से आपने डायरेक्शन पढ़े होंगे, ठीक है। डायरेक्शन देख के हमें कुछ याद आया कि अभी कुछ जैसे व्यूअर्स होंगे, ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पढ़ा नहीं ना, पढ़ा सबने, डायरेक्शन काफी पहले आपने पढ़ी थी, लेकिन कुछ बच्चों को अभी डायरेक्शन ही पता नहीं होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस में हमने ये भी देखा कि जैसे हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कोचिंग क्लासेस में हमने ये देखा कभी कभार किसी बच्चे से हमने डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन को लेवल ही नहीं कर पाए। मतलब ये नहीं कहता कि सारे ही बच्चे उसी लेवल के हैं, लेवल बच्चों का डाउन हो रहा है, क्यों कि वो उस चीज को रेगुलर वे में नहीं देख रहे हैं। अगर हाँ आपने रेगुलर वे में इसको देखा होता तो ये याद होता। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों को भी याद नहीं, आप लोगों को भी याद है, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अगर आप गौर नहीं करेंगे अपने ऊपर तो आप भी उसी लेवल पे चले जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस चीज को गौर करना है, और आगे भी कुछ ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए हमने ऐसा बताया है। तो ओवर दी वायर वाला केस, एम्पियर स्विमिंग रूल, स्विमिंग रूल में हमने ये लिया कि एक इमेजिनरी हमने मैन, मतलब एक हमने ये ले लिया कि जो मैन है वो इमेजिनरी केस में हमने ये समझ लिया कि वो स्विम कर रहा है, तैर रहा है, तो करंट उसके पैर से पास होते हुए, फीट से पास होते हुए
हेड से आउट करना, मींस एंटर और एग्जिट पॉइंट आपको आए होंगे, फीट से वो एंटर कर रहा करंट और हेड से क्या कर रहा, एग्जिट कर रहा। देख लेते हैं, लो ये हो गया एक मैन, ये हो गया हेड इसका, ये हो गया फीट, ये इस टाइप का है। तो फिर इसमें हम क्या देख सकते हैं, तो जो मैन है वो कहाँ मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, टू द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट, वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये चीज तो हमने ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ ली थी भाई। तो जो नॉर्थ पोल होगा वो अपने वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने सेंटेंस, एम्पियर स्विमिंग रूल में क्या कर दिया कि वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो भाई लेफ्ट ही तो वेस्ट है, लेफ्ट ही तो वेस्ट है, बस यहाँ पे वर्ड को चेंज करके नया नया रूल ला रहे हैं और आप लोगों को कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, एक कॉन्सेप्ट आप अच्छे से याद रख लो, उसी में सारे फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैग्नेट में देखो, मैग्नेट में सबसे अच्छा केस यही है कि आप अगर एक चीज अच्छे से याद कर लेते तो उसी में सारी चीज फिट करके सब कुछ याद कर सकते। अभी यही होने वाला है, जैसे राइट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, पाम रूल है, ये सब आपका एक ही जैसा होने लगेगा, ठीक है ना। सो अभी ये आगे जितने भी रूल आने वाले हैं, वो सारे आपके एक ही कॉन्सेप्ट में आके इन्वेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे देखना है कि भाई एक अगर हम कंडक्टर लेते हैं और उसमें हम करंट पास करेंगे तो क्या फिनोमेना होगा। जैसे कि हमने कंडक्टर ले लिया, लो भाई ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया कंडक्टर, ठीक है, और करंट आपका इस टाइप से हमने पास कर दिया, ऐसा कुछ। एक हमने रेक्टेंगुलर शीट ली और उसमें हमने वायर को होल करके पेनिट्रेट करके आप बाहर निकाल दिया, ये केस हुआ। अब इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इस टाइप के सर्किल बनेंगे। अब हमें ये पता करना कि ये जो सर्किल होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको हम कैसे पता करेंगे। देखो आपको पता क्या होना है, आपको मान लो उन्हें पेपर में क्वेश्चन आया, लेवल दी डायग्राम ऑफ कंडक्टर which pass through the rectangular sheet, detect the field clockwise or anti-clockwise। so यहाँ पे आपको ये बताना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, थंब रूल अप्लाई करके देखो, थंब क्या करेगा, करंट का डायरेक्शन बताएगा, और जो ग्रिप लाइन होंगी मीन्स लाइन ऐसे जाएंगी, सो ऐसे जाएंगी तो ये एरो हो जाएगा भाई, लो। तो ये एरो किस टाइप का हो रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको आप अभी पता नहीं कर सकते, क्यों कि ये 3D डायग्राम है, ठीक है ना। 3D डायग्राम है कि अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा, यहां से देखेंगे तो भी खैर वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम ये खैर फिक्स कर देते कि ये जो लूप बनेंगे आपके, वो लूप बनेंगे आपके फ्रंट पोर्शन से देखो, अपर पोर्शन से देखो, तो यहाँ से आपको जो लूप दिखाई देंगे वो एक वॉच की तरह दिखाई देंगे। वॉच कैसे रन करेगी, एंटी मींस यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट टू दी क्लॉक, ठीक है ना, अपोजिट टू दी क्लॉक ये होगा आपका। अब यहाँ पे आपका, तो ये हमने एक कंडक्टर का बताया। अब इसी कंडक्टर को हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे कर दे, तो भाई क्या होने वाला है, इसी शीट को हमने क्या कर दिया और बड़ा कर दिया, तो ये वायर यहाँ से जो निकाला था वो हमें ऐसा टर्न करके डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, तो इसको इरेज कर दिया जाए। डायग्राम जब तक सुंदर ना हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से एक पॉइंट ये, अब एक पॉइंट ये, सॉरी ये हो गया।
लीजिए ये हो गया डायग्राम। करंट हमने यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे ये इस टाइप से पास होता जाएगा। और हाँ देखो एक चीज और याद रखो, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, बैटरी से जितना करंट वापस निकलता है उतना ही करंट बैटरी के अंदर जाता है। आई अमाउंट का करंट अगर यहाँ से निकलेगा तो आई ही अमाउंट का करंट इसके अंदर जाएगा। ये अभी आगे यूज होगा कॉन्सेप्ट। तो अब इसमें हम देख लेते भाई, इसमें थंब रूल अप्लाई कर देते, करंट ऐसा जा। सो ये जो ग्रिप जो फील्ड लाइन होंगी वो ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी, ठीक है भाई। यहाँ क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन होंगी ये ऐसी थी, तो यहाँ पे जो लाइन होंगी वो आपकी होंगी ऐसे ऐसे। क्यों करके देख लेते भाई, देखो ये करंट डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है। तो ये ग्रिप लाइन कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी और वापस आएगी, ये देखिए ऐसी गई वापस, ठीक है ना। सो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते, तो यहाँ पे क्या है, फेस यहाँ से देखिए आप क्या देख रहा है, आपको क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज आपने देखा। तो यहाँ पे जो हमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो दिख रहा है वो आपको ऐसे दिख रहा है। तो ये जो वॉच है, वॉच का अपोजिट डायरेक्शन है, तो वॉच का अपोजिट डायरेक्शन भाई एन बनेगा। हमें क्या बताया, एंटी क्लॉकवाइज एन याद रखना। तो ये बनेगा एन और ये बनेगा आपका एस, ठीक है भाई। और इन बिटवीन यहाँ पे एक ऐसी फील्ड हमको दिखाई देगी जहाँ पे कि जीरो फील्ड होगी, फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। आपको ये चीज हमने बताई, ये होगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। मैग्नेट बिल्कुल सिंपल है, आप ये समझ कि अगर वैसे देखो 10th की जो फिजिक्स है वो आपकी बिल्कुल सिंपल है। अब आप ये सोचते होंगे सर तो पढ़ाते हैं तो सबको लगता है, अरे भाई सिंपल है। आप 4 चैप्टर हैं आपके, 4 चैप्टर में पूरा मतलब पूरा साल निकल जाता, वही क्लियर नहीं हो पाएंगे। जब टारगेट उनका छोटा छोटा रखो आप, आपका सिलेबस ऑटोमेटिक पूरा होना शुरू हो जाएगा। एक फिक्स टाइम रखिए, रूटीन बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, वरना टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है। अभी एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता होगा, लेकिन जो पढ़ने वाले हैं वो आगे भागने के लिए पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो जरूर पढ़ रहे हैं और फोन करते रहते, कुछ ना कुछ अपना डाउट क्लियर करते रहेंगे। मतलब कि वो पढ़ने के लिए ही पूरा काम कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा होगा, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑलरेडी हमने बता दिया था, एक सोलेनॉइड होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं जरा इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये सब कुछ रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल हम देखो दोनों एक साथ बता देते, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि राइट हैंड रूल में क्या है और लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, ठीक है ना। ठीक, तो आगे हम देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड आपका ये हो गया, आपको सारी फिंगर को इस टाइप से स्ट्रेच करना है कि इसमें भी 90 डिग्री कनेक्शन और इसमें भी 90 डिग्री हो। मींस आप ये समझो कि एक कमरे का कॉर्नर हो गया, रूम का कॉर्नर हो गया। रूम का कॉर्नर क्या है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस को इंडिकेट करेगा, तीनों जो होगी वो ईच अदर 90 डिग्री वाली होंगी, ये इस टाइप से, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये वाला केस हो गया ऐसा कुछ। सो ये होगा थंब आपका, ये जाएगा मिडिल फिंगर, ठीक है। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि देखो ये आप इस पे देखेंगे तो आपको 3D डायग्राम की क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आपको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे देखो कुछ लेटर लिख देते, तो उन लेटर से आपको आ जाएगा समझ में। ये क्या कर दिया, लेटर कुछ गलत लिखा गया, F B एंड I, आप समझ रहे होंगे। देखो F B और I, तो
तो आपने शायद सुना होगा, हॉलीवुड मूवी देखी होगी, कुछ भी ऐसा हॉलीवुड वाला देखा होगा कि जो अमेरिका है, अमेरिका उसका एक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, FBI, फेडरल इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ है। तो FBI उसी से हम याद रख लेते, FB एंड I। F क्या होगा, फोर्स ऑन दी कंडक्टर, B क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो कंडक्टर रखा है, I करंट होगा जो हम उस कंडक्टर में पास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में यही केवल डिफरेंस है, F होगा थंब, B मैग्नेटिक फील्ड होगी, केवल चेंज होगा तो ये होगा, ठीक है ना। चेंज क्या होगा, ये यूज करंट है जो कंडक्टर को हम दे रहे हैं और उससे मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ध्यान से समझना। ये यूज वाला करंट है, लेफ्ट हैंड में यूज वाला करंट होगा, राइट हैंड में प्रोड्यूस वाला करंट होगा, मींस इंड्यूस करंट होगा। सिंपल है, F फोर्स ऑन दी कंडक्टर, सो फोर्स ऑन दी कंडक्टर, B मैग्नेटिक फील्ड, सो B मैग्नेटिक फील्ड, ये B मैग्नेटिक फील्ड। देन आफ्टर लास्ट फिंगर, ये इसमें लेफ्ट हैंड वाले में क्या होगा, यूज करंट होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, ठीक है ना। और ये आपका होगा इंड्यूस करंट, ठीक है ना। इस वाली फिंगर पे क्या होगा, इंड्यूस करंट होगा। सो आपको इतना याद रखना है कि लेफ्ट हैंड रूल आपका कहाँ कहाँ लगेगा वो हम बता देंगे। जहां जहां आप करंट का यूज करेंगे, करंट का यूज कहाँ किया जाएगा भाई, फैन में किया जाएगा, कोई भी मोटर होगी उसमें किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितनी भी आपको वर्किंग अप्लायंस मिले, रोटेशन वाली, घूमने वाली कॉइल जिसमें लगी, वहां पे सीधा सा क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। लेकिन जहां पे करंट बनाया जाएगा, मींस इंड्यूस किया जाएगा, इंड्यूस करंट कहाँ किया जाएगा, केवल एक ही है, डायनेमो में, ठीक है ना। डायनेमो AC जनरेटर जिसको बोले हैं, तो AC जनरेटर क्या करेगा, करंट को बनाएगा। तो करंट को बनाएगा तो हमने वो क्या देखा, राइट हैंड से। कोई भी चीज हम मींस 80% केस ये है कि बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। राइट हैंड से लिखने का मीनिंग हम यहीं से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मेजोरिटी क्या है, राइट हैंड से कुछ बनाने की। तो राइट हैंड से क्या बनेगा, करंट बनेगा। सो ऐसे हम याद रख लेते, राइट हैंड से करंट बनाना है, मतलब डायनेमो वाले कॉन्सेप्ट में हमें राइट हैंड रूल लगाना, मोटर वाले में लेफ्ट हैंड रूल लगाना। अब ये हम बाय नहीं कर रहे हैं, बेटा कुछ अच्छा समझा रहे हैं, ठीक है ना। सो ध्यान से बढ़िया से समझना इसको कि सबने क्या बताया। ये आपको ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है और ना ही कोई टीचर आपको इस वे में ये चीज समझाएगा। अब आपने देखा होगा कि दोनों रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए कि लेफ्ट हैंड का हम क्या करेंगे, यूज करंट करेंगे, मींस जो भी मोटर है, मान लो फैन चल रहा या AC चल रहा, तो कुछ ना कुछ उसमें होगा जरूर फंक्शनिंग, रोटेशन वाला, वहां पे होगा आपका लेफ्ट हैंड। राइट हैंड करंट प्रोड्यूस का केस होगा, इंड्यूस करंट का होगा। तो ये आपको इतना याद। तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा बाकी है मोटर और जनरेटर। सो मोटर और जनरेटर में हमें क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या होगा, और साथ ही साथ एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। सो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे क्या उस पर इफेक्ट आएगा। अब आर्मेचर आपके लिए नया वर्ड है। तो आर्मेचर क्या होगा कि एक बाउंडेड कॉइल होगी, कॉपर वायर से बाउंडेड एक कॉइल होगी जिसको कि हम स्टेब्लिश करेंगे इन मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में स्टेब्लिश करेंगे सो उस पर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, एक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड में उस पर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी आर्मेचर। आर्मेचर मीन्स कॉपर वायर के इस पे लूप है। अब इसमें जैसे कॉपर वायर जो हमने लिया है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल में जैसे ही हम करंट पास करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा एन पोल, यहाँ पे बनेगा एस पोल। ये आपको फिक्स याद रखना है, यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमने मैग्नेट लगाई है वो एन पोल इधर है एक मैग्नेट का और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एन एन रिपेल ईच अदर, तो ये रोटेट करेगा। अब इसमें मोमेंटम इतना क्रिएट कर दिया जाएगा
कि रोटेशन, ये सेमी सर्कुलर रोटेशन हुआ इसका, सेमी सर्कुलर मीन्स 180 रोटेशन. आफ्टर द 180 रोटेशन this pole is S and this is N. So here the magnetic pole in front of S. So in front of S magnetic pole north magnetic pole यहाँ पे इस S के सामने है. अब यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा. तो ये अट्रैक्शन होगा लेकिन माइनर केस में हो पाएगा. क्यों? क्योंकि उस कॉइल में मोमेंटम इतना हमने क्रिएट कर दिया था कि वो क्या करेगा कि S जैसे ही आया और फिर मोमेंटम और ज्यादा उसमें है तो फिर वो N का N ही रहेगा. मीन्स इतना ज्यादा मोमेंटम है कि N रिवर्स होके N ही वहां पे फिर से आ जाएगा, इतना ज्यादा मोमेंटम है. सो जो कॉइल का जो रोटेशन होगा वो इस टाइप से होगा. अब यहाँ पे हमने दो डायग्राम बनाए. दो डायग्राम आपका ये मोटर का है, ठीक है, ये जनरेटर का है. तो हम मोटर का एक बहुत सुंदर सा आपको एक डायग्राम दिखाते और उसमें सारे पार्ट आप अच्छे से देख लेना, सारे पार्ट आप अच्छे से उसमें देख लेना. ये जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है, सारे पार्ट काफ़ी अच्छे से दिख रहे होंगे. तो इसमें आप ABCD देख रहे होंगे. ABCD इज द आर्मेचर और आपको स्प्लिट रिंग दिख रही होंगी और B1 B2 ब्रश दिख रहे होंगे और N और S आपको क्या दिख रही होगी, मैग्नेट. एक ये डायग्राम है और 3D डायग्राम पूरा परफेक्ट जो रियल डायग्राम है वो ये है. इसमें रूल जो लगेगा वो आपका ये लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देख रहे हो गया. तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करके इसको बड़े ध्यान से बना लीजिए. अब हम थोड़ा समझते हैं. डायग्राम आप कॉपी पे बनाएंगे तभी आगे की बात आपको समझ में आएगी, क्योंकि अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको. ABCD आर्मेचर दिया और इसमें हमें ये ऐसे लगे हैं स्प्लिट रिंग, ठीक है ना. अब स्प्लिट रिंग का काम क्या होगा कि जो कॉपर वायर बाउंडेड किया था वो स्प्लिट रिंग S1 और S2 स्प्लिट से कनेक्ट रहेगा. जैसे यहाँ पे इसको हम नाम दे दें S1, इसको नाम दे दें S2, ये. और ये जो है S1 S2 स्प्लिट रिंग आपकी कार्बन ब्रश से कनेक्ट रहेगी. जो ब्रश बने होंगे वो कार्बन के बने होंगे, ये आपको याद रखना है. मल्टीपल चॉइस में आता है कि कार्बन जो ब्रश है वो किस मटेरियल के बने हुए हैं, तो कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब कुछ होगा. इसके बाद इसमें देखो ये वाला जो बॉक्स हमने बनाया है इस पे आप थोड़ा सा गौर करना. इस बॉक्स पे यही डिफरेंस है इन दोनों में. AC जनरेटर DC मोटर, ठीक है, पूरा नाम AC जनरेटर DC मोटर में यही डिफरेंस है कि जो AC जनरेटर होगा उसमें यहाँ पर कुछ और पार्ट दिया जाएगा और DC मोटर जो होगी उसमें कुछ और पार्ट दिया जाएगा. तो इतना ये हमने बताया. ये N1 N2 और S जो मैग्नेट है, ये आर्मेचर है, ये स्लिप रिंग है और ये B1 B2 यहाँ पे ये ब्रश होंगे, यहाँ पे B2 B1 सर्किट है, ये कंप्लीट होगा. आपको वर्किंग रेफरेंस बुक में बहुत अच्छे से समझनी है. और अगर आपको वर्किंग ना आई हो समझ में या बुक में थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में करिए, हम वर्किंग का एक लेक्चर बना देंगे. फिर वर्किंग में इतना नहीं है, जो हमने डिस्क्राइब किया आपको बस वही लिखना है. रोटेशन ऑलरेडी हम बता चुके थे, इंड्यूस करंट जब समझा रहे थे तब. अब यहाँ पे हम देखते जरा ये वाला डायग्राम. तो इस डायग्राम का हम 3D फिगर दिखाते हैं आपको जरा कि आपको जो मिलेगा वो किस टाइप से मिलेगा. तो वो ये होगा. देखिए ये दिख रहा है, ये रोटेशन कॉइल का लेवल डायग्राम है और ये आपका उसी के जैसा एक और डायग्राम, ठीक है ना. ये इसकी वर्किंग आपको दिख रही होगी, आर्मेचर ब्रश ये सब कुछ अभी जस्ट बताने वाले हैं,
ठीक है, तो आप देख लीजिए जरा पॉज करके उसको डायग्राम बना देना। पार्ट ऑफ दी डायनेमो, डायनेमो और जनरेटर एक ही है। पार्ट ऑफ दी डायनेमो क्या है, सबसे पहले आर्मेचर, वैसे N1 N और S आपकी मैग्नेट है। मैग्नेट के बाद हाँ ये स्प्लिट थी, स्प्लिट यहाँ पे क्या होगी, स्लिप। तो ये सेमी सर्कुलर ना रहती एक रिंग होगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा हमने, स्प्लिट, सॉरी स्लिप रिंग। कंफ्यूज नहीं होना देखो, क्योंकि हमें थोड़ा सा बोलने में ऐसा लग रहा ये स्प्लिट है, ये स्लिप है, स्प्लिट स्लिप। स्लिप रिंग क्या करेंगी, अभी ये कोएक्सियल थी, एक ही एक्सिस पे हमने स्प्लिट कर दिया था, तोड़ दिया था उनको, लेकिन यहाँ पे एक्सेस अलग अलग होगी, सो वो टोटल रिंग होगी। सो यहाँ पे क्या है, स्लिप रिंग। इसमें स्लिप रिंग क्या करेगी, वही सेम कंडीशन, कार्बन ब्रश से कनेक्ट रहेगी और रोटेट होती रहेगी कॉइल बस। इसमें क्या होगा, राइट हैंड रूल। अच्छा अब एक चीज सुनना, हाँ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो। तो कुछ नहीं लिखना आपको, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल लिख देना। ये आपको अभी हमने बता दिया कि इसमें आपका लेफ्ट हैंड लगेगा, इसमें आपका राइट हैंड लगेगा। प्रिंसिपल भी आपके यही हो जाएंगे, अगर पेपर में आते हैं लिखने को तो हम लिख सकते हैं। अब देखो इसमें जरा कुछ पार्ट अपना ये बाकी रह गए, कैसा, जैसे लेंजलो। तो लेंजलो में क्या था कि सुनना जरा, लेंजलो एक टाइप का इनर्शिया बिहेवियर हुआ। इनर्शिया बिहेवियर इन द सेंस कि एक कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड, में वो जो कॉइल है, इस कॉइल को हम ऐसे ले लेते, देखो एक कॉइल हमने ये ले ली, इसमें बैटरी लगा दी, ये ले लिया। एक दूसरी कॉइल हमने ये ले ली, इसमें हमने यहाँ पे लगाया है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, हमने इसका सर्किट क्लोज कर, करंट इसमें पास होगा। जब जैसे हम इस कॉइल को इसके पास में ले जाएंगे टुवर्ड्स दी ऑब्जर्विंग कॉइल, दिस इज द ऑब्जर्विंग कॉइल एंड दैट इज द सोर्स कॉइल। सो ये जब हम कॉइल इसके पास में ले जाएंगे तो इसमें एक डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। सो जो इसका जो एरो हेड होगा वो डिफ्लेक्ट होने लगेगा। अब एरो हेड डिफ्लेक्ट होने लगेगा तो इन द सेंस यहाँ पे हमें क्या है समझने की, करंट पास किया तो दूसरी कॉइल में एक इंडक्शन होगा, इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। इस वर्ड को याद रखना, म्यूचुअल इंडक्शन। कि एक कॉइल दूसरी कॉइल को इफेक्ट करेगी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या है, ये बिहेवियर देखते हैं। देखो ध्यान से समझना, इसको हम वर्ड के थ्रू नहीं, वर्ड के थ्रू आप बुक में, रेफरेंस बुक में कहीं पे भी आपको डेफिनेशन मिले, सेंस भी निकलने वाला है, बेसिक में बता रहा है। कॉइल को हम इसके पास में लाएंगे तो इस कॉइल की टेंडेंसी क्या होगी कि ये इस कॉइल को, कॉइल नंबर 1 को अपोज करेगी, अपोज मतलब पीछे हटाएगी। तो ये है लेंजलो कि लेंज ने ये बताया था कि अगर हम दो कॉइल रखते हैं पास तो जिस कॉइल में सोर्स कंडीशन होगी तो वो जो डिटेक्टिंग कंडीशन कॉइल है, डिटेक्टिंग कंडीशन कॉइल सोर्स कॉइल को अपोज करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ये था लेंज। अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस कर लेते। हम लोग किसी टीचर ने आपसे पूछा कि कोई भी परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज्ड कैसे किया जाए। देखो टेम्परेरी मैग्नेट में तो करंट हम ऑफ कर देंगे तो वो जो कॉइल है या जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक बिहेवियर अपना लॉस कर देगी, डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट को हम कैसे डीमैग्नेटाइज्ड करेंगे, केवल दो केस आपको याद रखना। पहला होगा उसको हम गर्म कर दें, हीट, तो ये हो जाएगा आंसर। कोई भी टीचर आपसे पूछे तो आप इजीली बता सकते कि उस मैग्नेट को हम हीट कर देंगे तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। और एक और केस है कि उसको हम रफ कर दें, मीन्स किसी चीज पे रगड़ दें, रफ कर दिया जाए, तो रफ कर देंगे तो थोड़ा सा मैग्नेटिक बिहेवियर उसका कम हो जाएगा। ये कुछ चीजें थी जो मैग्नेटिक बिहेवियर को कम करेंगी। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो उनको अपन आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने बताया है कि इस कॉइल को अगर हम रोटेट करने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो हम टर्न बढ़ा देंगे, थिन वायर ले लेंगे, ये सब कुछ। हाँ, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। कोई भी टॉपिक अगर ऐसा बाकी रह गया जो आपको लग रहा है कि ये समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइए, वीडियो उसको बना देंगे उसमें, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर हो, और हमें अच्छा लगेगा कि हम अपना आपका डाउट हम क्लियर करें। वरना क्लियर करने के लिए तो गूगल बाबा है, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि बच्चों का डाउट क्या है। वैसे हमने इतना
एक्सपीरियंस के थ्रू आपको समझाया है कि आपको डाउट नहीं रह गया होगा। एक दो बार लेक्चर देखिए, आप कंफर्म हो जाएगा, आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब भी कोई बाकी रह जाता तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको अपन क्लियर करेंगे। हैव अ नाइस